लाइव जा रहा है। हेलो हेलो हेलो। वो नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है ना, नेटवर्क का देखो 15 लोग वॉच कर रहे हैं। कौन कौन वॉच कर रहे हैं? लाइव आना शुरू हो गया, लोग देखना शुरू कर दिया, वो नोटिफिकेशन चला जाता है ना, वॉच कर रहे हैं। पहले से नोटिफिकेशन रहता है ना, पता नहीं था। सो पहले से नोटिस देते, अगर कल फाइबर लग गया रहता ना तो इतना लोग वॉच करता ना। फिर कितना लाइक कर रहा है आ रहा है इसमें ना, देखिए कितना लोग देख रहे हैं ना शुरू हो गया। एक रो रहा है बच्चा से आने के मिस हो गया। live is going on Facebook लाइव कल ब्रॉडबैंड लगा देता ना, फुल लाइव कर देते। मैंने इतना बड़ा छीरा जैसे लगाया है, इतना बड़ा छीरा लगा करके अपन इसके कितना गुड मॉर्निंग। नहीं लगा है कुछ।
हेलो। आप सभी से आग्रह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। वीडियो बना करके Good morning, all of you. Respected Chairman Sir, respected Advisor Sir, respected Director Sir, respected Principals of all three wings, and respected highly minded professors, teachers and workers. As we all know that we gathered here to celebrate 74th birthday of our beloved motherland. Today is 15th of August and we celebrated this day every year to remind our duties and responsibilities towards our nation. एक ऐसा समय भी था जब यहाँ लंबी कतारें अपने बच्चों की लगती थी। वक्त ने ऐसा क्रूर छलावा किया है जिस वजह से आज आपके माध्यम से वो कतारें लग रही हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति उन बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। समय ऐसा है कि हम अपने बच्चों को अपने साथ यहाँ नहीं रख पाएंगे, परंतु इसके साथ भी हम अपना ये पर्व जरूर मनाएंगे। बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश आप सभी के माध्यम से मैं देना चाहूंगा कि दूर तू है मगर मैं तेरे पास हूं। ऐसा समय था कि कुछ समय तक हम बच्चों के घर घर पहुंच चुके थे, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से टेक्निकल स्टाफ्स जो यहाँ वर्क कर रहे थे। तो दूर तू है मगर मैं तेरे पास हूं, गीत है तू अगर तो मैं तेरा एहसास हूं। ये उन तमाम टीचर्स की तरफ से अपने बच्चों के लिए आज ये पंक्तियां हैं। अंतिम पंक्ति आपके लिए ही है कि दूर तू है मगर मैं तेरे पास हूं, गीत है तू अगर तो मैं तेरा एहसास हूं, भावना है अगर तू तो मैं तेरा विश्वास हूं। ये सभी टीचर्स के लिए था कि मैं ही तेरा विश्वास हूं। आगे बढ़ते हैं। आज 15 अगस्त का दिन है, तो चंद लाइनें उन बलिदानियों के नाम, उसके बाद से हम अपना अगला कार्यक्रम करेंगे। कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए। याद कीजिए जब बलिदानी ऐसे बलिदान दे करके आज हमें ये गौरवान्वित समय दिए हैं कि हम सुकून से, इस समय में भी सुकून से दोनों पांव पे खड़े होके उस दिन को याद कर रहे हैं कि हर सांस का सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही है हवन वतन के लिए। कि हर सांस का सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही है हवन वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी वो गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी वो गर्दने कि हमारा नमन है वतन के लिए। थैंक यू। Now I would like to request our respected chairman sir to please come forward for flag hosting.
स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। जय भारत, जय भारत, जय भारत। अमर शहीदों की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की। धन्यवाद आप सबका। अब मैं आदरणीय चेयरमैन सर से आग्रह करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शित करें। सो प्लीज वेलकम विथ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर रिस्पेक्टिव चेयरमैन सर। आज हम लोगों के, हम भारतवासियों के जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन है। स्वतंत्र होना उसी को समझ में आता है जो कभी परतंत्र रहा हो। बहुत सामान्य प्रक्रिया से आप समझ सकते हैं। आपके घर में या पड़ोस में यदि कोई बैल रखा हो, गाड़ी जोतता हो, तो उस बैल को कितना तरह का कष्ट होना पड़ता है अपने जीवन के निर्वाह के लिए। खूब पीटता है, नहीं भी खाना मिलता है। वैसा ही जीवन हम लोगों का जब हम लोग गुलाम थे था। खाना मिले नहीं मिले इसकी कोई जिम्मेवारी उस गवर्नमेंट को नहीं। अब बतलाइए जीवन कैसा रहा होगा। ऐसा ही एक युवक अपने पिता को देखा। पिता गन्ना ढो रहे थे, खाना 2 दिनों से नहीं मिला हुआ था। अब थोड़ा सा कम गन्ना उन्होंने, क्योंकि ताकत नहीं थी, खाए नहीं थे, नहीं उठा सके। अंग्रेजों के कोड़े से गिर करके बेहोश हो गए, वहीं मर गए। उसका बेटा भी साथ था, जुबा सानी, मुजफ्फरपुर किसी गांव का। उसे जवान था, वो नहीं बर्दाश्त हुआ, ऊँट उठाया और इतने पिटाई किया कि अंग्रेज घोड़े पर जो था गिर करके और इतना पीटा कि वहीं मर गया। वहां से भागा, भागकर जाएगा कहां? भारत नहीं ना, किसी कोने में पकड़ाया और उसे मार दिया गया पीट कर। बतलाइए कैसा जीवन था। तो जो देखा है उसे ही अनुभव होता है। एक और उपाय है, पढ़ करके जीवनी देखिए हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने आजादी के, स्वतंत्रता के लिए, अभी कहा जा रहा था गर्दन फंसा था, नहीं, हंसते हंसते गर्दन को फांसी पर लटकाए भगत सिंह। फांसी होने वाली थी, वजन उनका आधा ग्राम भी कम नहीं हुआ। हम आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दे। उपाय नहीं था। अब बतलाइए उस परिस्थिति में कैसे लोग, सामान्य लोग जीते थे। उसे याद करने के लिए यह दिवस होता है और फिर भविष्य में हम परतंत्र नहीं हो, इसके लिए लगातार प्रयास करने की। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपको वह दिवस याद दिलाता हूं जहां हमें अपने को स्वतंत्र रखने के लिए लगातार अपने विचारों को उच्च रखते हुए काम करना है। धन्यवाद।
Thank you so much, sir, for your inspirational and motivational words. Now, I would like to request our respected advisor, sir, for their valuable words. घनघोर तालियों के साथ एडवाइजर सर को आमंत्रित कीजिए. Honorable Chairman, respected Director, respected principals, and our loving all the teaching and non-teaching staff. Remembering the immortal martyrs, freedom fighters, and the then great leaders who sacrificed their lives for this independence, we are celebrating the 74th Independence Day with zeal but simplicity. What is the cause? It is well known to you. We all are having masks on our face and we are maintaining distance. Just to think that the terror of life-taking corona is beside us. Friends, but we must have courage, we must have the feelings of sacrifice, sense of sacrifice for the nation, so that we may save the independence. Today, we have to take an oath that at any cost we must save the independence and the nation. But there is a thing very important. Some anti-forces are working silently in against of the suppressed class, rather suppressed common people of India. And for that, we all have to pay our ransom so that such ill practices may not come before us. Thanks. Jai Bharat, Jai Bharat. थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगले सेगमेंट में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने म्यूजिक टीचर अरविंद सर का, जो हमें एक पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनाएंगे और निश्चय ही इनकी उंगलियां जब हारमोनियम पे पड़ेंगी तो जो तान आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय पे हस्ताक्षर करेगी वो बेमिसाल होगी. तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अरविंद सर का. आप सभी भी साथ दें.
बहुत धन्यवाद अरविंद सर, और आपके साथ जो तबले पे सर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर फॉर हिज वैल्यूएबल वर्ड्स। Respected chairman sir, advisor sir, principal sir, all the teachers and staff. So good morning everyone. आज ड्यू टू द कोविड-19 हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। होपफुली अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो सारे स्टूडेंट्स आज यहाँ पे होते और माहौल थोड़ा अलग होता, और उस हिसाब से शायद मेरी बातें भी अलग होती। आज स्पेशली चूँकि हम सब स्टाफ हैं और जो स्टूडेंट हैं उनके मार्गदर्शक मंडल एक तरह से हैं और उनको हम पथ प्रदर्शन करते हैं। कुछ बातें हैं जो स्टूडेंट के साथ हम नहीं शेयर कर सकते, मोर ऑफ टीचर और जो हमारे स्टाफ हैं उनके साथ। देखिए, आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई थी अंग्रेज़ों से। हमें ये सोचना होगा क्या हमें अपने बाकी जो मन से आज़ादी मिली है, किस और भी चीज़ें हैं जो हमारी कुरीतियां हैं समाज में, क्या हम उनसे आज़ादी पा पाए। कल परसों मैं देख रहा था जो इस चंपारण का डेमोग्राफी है उसके ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता हूँ कि हमारे यहाँ लड़कियों का जो इनरोलमेंट है एजुकेशन में बहुत ही कम है, और बाकी सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे आर्य विद्यापीठ में ही है बल्कि हर जगह ऐसा ही है। तो मैं जाके डेमोग्राफी देख रहा था, लगभग 1000 पुरुष के ऊपर काफ़ी अच्छा है, 980 के आसपास महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या कम नहीं है। फिर भी इनरोलमेंट जो है अगर अपने स्कूल में देखा जाए तो 8 से 10% है। यह सोच जो है कि महिलाएं को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे काफ़ी नीचे हैं। इस सोच से कभी हमने सोचा है कि आज़ादी पाई जाए। आज इतने 74 हो गया, 74 साल हो गए आज़ादी को, कभी हम अभी भी जो सिचुएशन उस समय थी वही आज है। आज भी महिलाओं को न तो मंदिर में, कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ प्रवेश नहीं है, हर तरह है, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई, हर जगह महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम ये सोच के जाते हैं परिवार में बच्चे हैं, बहन है, भाई है, भाई को हम प्राइवेट स्कूल आर्य विद्यापीठ में एडमिशन कराते हैं, डीएवी कहीं भी करवा देते हैं, और लड़कियों को छोड़ देते हैं। या तो वो पढ़ती नहीं है, या सरकारी स्कूल में जहाँ की शिक्षा व्यवस्था आप सभी से बहुत अच्छे से उससे वाकिफ हैं कि क्या हालत है, और वहाँ चली जाती है। ये सोच जो है कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना है, और हम विकास की तरफ जा रहे हैं। 1947 के आसपास सिर्फ भारत नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्री आज़ाद हुए थे, और आज बहुत आगे हैं वो, क्योंकि उनका कहना है कि शिक्षा को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले किसको शिक्षित करना पड़ेगा, माँ को शिक्षित करना पड़ेगा। कि माँ जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। अगर माँ ही अशिक्षित है तो फिर जो है आगे का शिक्षा का पूरा जनरेशन खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा आ नहीं पाता है। तो हमें ये सोचिए कि हमने आज़ादी ले ली, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम कब सेलिब्रेट करेंगे? हम जाति से, हम धर्म से, हम ये महिलाओं के साथ जो भेदभाव है इनसे आज़ादी पाएं। ऑस्ट्रेलिया में इंसिडेंट होता है, इंडियंस को पीटा जाता है, इंग्लैंड में होता है, और भी कई कंट्रीज में होता है। हम बोलते हैं वहाँ के लोग बहुत ही रेसिस्ट हैं। कभी हमने सोचा है कि हम कितने रेसिस्ट हैं? मेरे विचार में सबसे ज़्यादा अगर रेसिस्ट है तो हम इंडियन हैं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का है। हम तो रिलीजन, धर्म, जाति, समाज, लिंग, इतने भेद के ऊपर रेसिस्ट है ये कह नहीं सकते। मैं जब मोतिहारी आके यहाँ पे 2017 में रहता, शादी ब्याह में मैं देखता हूँ डीजे चला जा रहा होता है, एक 15-16 साल की लड़की नाच रही होती है और नीचे सारे रिंग करके नाच रहे हैं। इतना भद्दापन लगता है वहाँ पर। मैं आप लोगों ने क्या बना के, क्या सोच है? महिलाओं को एक वस्तु बना रखा है, उस सोच से आज़ादी पानी होगी। तो आइए हम सब प्रण लेते हैं आज के दिन की ये जो सोच है, हमने अंग्रेजों से आज़ादी पा ली, जब तक हम इस सोच से आज़ादी नहीं पाएंगे हम शिक्षा व्यवस्था को बहुत आगे नहीं ले जा पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would like to request B.Ed College Principal Dr. D.N. Singh, sir. Good morning, one and all. Honorable Chairman, sir, respected advisor, sir, adorable
Director Sir, Principal Sirs, and my dear colleagues of KCC family. आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हम सभी लोग 74वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ड्यू टू नेशनल एंड इंटरनेशनल डिसीजंस हमारी जिंदगी बदल गई है और बहुत सारी परेशानियों को देखा है हमने, उसका सामना करते सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यही शुभेच्छा है कि ज्यों ही ये माहौल सुधरेगा, ये परिस्थितियां बदलेगी, हम सभी लोग फिर से एकजुट होकर एक टीम की भांति पूरे जोश और उत्साह के साथ भारत को, बिहार को, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. And now I'd like to request our school principal, Mr. Uttam Mukherjee, sir, for closing remarks. Respected Chairman Sir, Advisor Sir, Director Sir, all the teachers, the staff, and everyone present within the campus. Thank you very much for coming here despite all the difficulties. बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग समय निकाले।